दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू इस बार होली के त्योहार पर क्या पकवान बनाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कंचन जी आई सामान का लिस्ट तैयार कर दो, होली के लिए जो लाना है। अभी तो एक सप्ताह बाकी है, अभी से क्या लाएंगे कहकर कंचन अपने काम में बिजी हो गई। कहने को कंचन घर की इकलौती बहू थी, पर जिम्मेदारियों से हमेशा दूर भागती थी। वक्त पर कोई भी काम ना करने की बीमारी सी थी उसे। बस कल तक में या बाद में कहकर टालती रहती थी। हालांकि अपनी इस आदत से खुद भी परेशान होती थी और दूसरों को भी। वही राकेश को हर काम समय पर करने की आदत थी। वो अपना सारा काम करके निश्चिंत हो जाना चाहता था। उस का मानना था करना तो है ही, तो आज कल क्यों करे। होली के त्योहार को बस 4 दिन रह गए थे। कंचन की सासू माँ ने कंचन से कहा, जो अभी होली के त्योहार के लिए अभी 2 दिन पहले ही गांव से आई थी। कंचन क्या क्या बना लिया? अभी नहीं माँ जी, अभी तो 4 दिन बाकी है ना। कंचन, बहुत दिन निकलते देर नहीं लगती, फिर होली में तो 500 काम होते हैं, थोड़े थोड़े करके निकालने होते हैं। एक ही दिन में बहुत भार पड़ जाता है, फिर तुम इकट्ठा नहीं कर पाओगी। कर लूंगी माँ जी, आप आराम करिए कहकर कंचन सामने वाली रिद्धि के यहाँ चली गई, जो उसके पड़ोसी होने के साथ साथ सहेली भी थी। हाँ कंचन, अंदर आ जाओ। ओहो, तुम क्या बना रही हो? अभी से ही गुजिया? हाँ, नमक पारी, चिप्स, मटरी सब बन गई हैं, बस गुजिया बनाना बाकी है। बाकी होली के एक दिन पहले दही बड़े, कचौरी और बाकी सब की तैयारी कर दूंगी। और होली में मालपुए, छोले भटूरे और जो बनाना होगा थोड़ा बहुत देख लूंगी, क्योंकि रंगों से खेलना भी तो है। तूने क्या क्या बना लिए? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो समय ही नहीं मिल रहा। कंचन ने बहाना बना दिया, कल से शुरू कर दूंगी सल। अब मैं चलती हूँ। शाम को कंचन ने राकेश को फोन किया। हेलो राकेश, आप आते हुए मैदा, खोवा, रिफाइंड तेल और कुछ सामान बता रही हूँ, लेते आइएगा। कंचन, आज मैं देर से घर आऊंगा, ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है, तुम्हें फोन करने ही वाला था। कल शाम को ऑफिस से लौटते हुए लेते आऊंगा। ठीक है, कंचन रोमांची होकर बोली।
कंचन अब सोच में पड़ गई। कल शाम तक सामान आएगा तो मैं बनाऊंगी कब? कंचन बहू, तुम होली में कुछ नहीं बनाती हो क्या? मैं तो सोच कर आई थी कि इस बार होली में बहू के हाथ का पकवान खाऊंगी, पर कल बनाऊंगी माँ जी। आज भी राकेश को आने में देर हो गया। अब कंचन गुस्से से फट पड़ी। आप 2 दिन से कह रहे हैं आज ले आऊंगा, आज ले आऊंगा और लाते नहीं हैं। नहीं लाना तो मुझसे कह देते, मैं बाजार चली जाती। अब एक दिन में कैसे करूंगी, सब कैसे बनाऊंगी? देखो कंचन, मुझे ऑफिस भी देखना होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी हो सके तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुम्हारी सहूलियत के लिए मैंने 1 सप्ताह पहले बोला था कि तुम मुझे सामान की लिस्ट दे दो, मैं ले आता हूँ, ताकि तुम धीरे धीरे अपना बनाती रहो। अगर उस दिन तुमने सामान मंगवा लिया होता तो आज कम से कम मठरी, नमक परे, गुजिया या लड्डू, कुछ तो सूखे पकवान बना ही लेती। बाकी बसा खुसा आज कल में हो ही जाता, पर तुम्हारी कल कल करने की और टालने की आदत की वजह से आज तुम परेशानी में आ गई हो। राकेश ठीक कह रहा है बहू, राकेश को हर काम समय पर करने की आदत है और तुम्हें टालने की। बेटा, कोई भी काम जब पता है कि वो हमें करना ही है तो उसको क्यों टाले? आप ठीक कह रही हैं माँ जी, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। अब मैं अपना हर काम समय पर करने की आदत डालूंगी। चलो कंचन, अब होली के त्योहार में अपना मूड खराब मत करो। हम सब मिलकर सब कुछ फटाफट बना लेंगे। हाँ बहू, राकेश ठीक कह रहा है, लेकिन उसके लिए पहले सामान तो लिख कर दे दे। हाँ माँ जी, अभी लाई। वक्त रहते कंचन को अपनी गलती समझ में आ गई। वहीं राकेश और उसकी माँ ने कंचन की गलती सुधारने में पूरी मदद की। घर के सदस्य अगर प्यार के साथ एक दूसरे की कमियों को सुधारते हैं तो उस घर का वातावरण सुखमय बन जाता है।